आपके बेबी होता है तो आपको यहाँ की पीआर मिल जाती है। तो इधर आप 5 ईयर इस वीज़ा पे रहते हो तो आप एलिजिबल होते हो अपनी आईएलआर अप्लाई करने। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है यूके में सेटलमेंट प्लान्स। जब भी कोई यूके आने की बात करता है तो सबसे पहले जो उसके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि कितने ईयर में हम यहाँ पे आके सेटल हो पाएंगे। और लोगों के काफ़ी ऐसे अजम्पशंस होते हैं कि यूके में कोई सेटल नहीं हो पाता, यूके में पीआर नहीं मिलती, ब्ला ब्ला ब्ला। लाइक काफ़ी लोगों के माइंड में ये सब क्वेश्चन चलते हैं कि हम यूके जा रहे हैं तो हम वहाँ पे जाके सेटल नहीं हो पाएंगे। तो इन्हीं सब जो क्वेश्चंस का आंसर है वो मैं आज दूंगी कि यूके में सेटलमेंट्स के क्या प्लान है, कितने ईयर में आपको पीआर मिलेगी, कितने ईयर में आप यूके में सेटल हो जाएं। यूके में सेटलमेंट को पीआर नहीं बोला जाता। बहुत सी कंट्रीज जैसे कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पीआर बोला जाता है। यूके में सेटलमेंट को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बोला जाता है, आईएलआर। जब आप यूके में रहने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो तब आपको मिलती है आईएलआर। और आज की वीडियो इसी के बारे में है कि आप यूके में आईएलआर लेने के लिए कैसे एलिजिबल होंगे अगर आप एज ए स्टूडेंट यूके में आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट बात करते हैं कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो स्टूडेंट वीज़ा को बोला जाता है ग्रेजुएट रूट। तो अगर आप आते हैं ग्रेजुएशन बेस पे तो ग्रेजुएशन के लिए आपको 4 ईयर का स्टडी का वीज़ा मिलता है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, अगर आपकी मास्टर 1 ईयर की है तो 1.5 ईयर का वीज़ा मिलता है। और अगर आप 2 ईयर की मास्टर के लिए आ रहे हैं तो 2.5 ईयर का वीज़ा मिलता है। आफ्टर दैट अगर आपकी मास्टर्स है तो आप मास्टर के बाद 2 ईयर का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, जिसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोला जाता है। इट मीन्स आपको 3 ईयर का वीज़ा होता है अगर आप मतलब 3.5 ईयर का वीज़ा बनता है टोटली अगर आप 1 ईयर की मास्टर के लिए आते हैं। और सिमिलरली 1 ईयर इंक्रीज़ हो जाता है अगर आप 2 ईयर की मास्टर के लिए आते हैं। अगर आप यूके में पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी ख़त्म होने के बाद आप अपना अप्लाई करते हैं पीएसडब्ल्यू तो तब आपको 3 ईयर का पीएसडब्ल्यू मिलता है। इट मीन्स कि अगर आपने सेटलमेंट करनी है तो आप पहले अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आएंगे तो आप 4 ईयर की और 3 ईयर की ग्रेजुएशन करेंगे, 2 ईयर की मास्टर्स करेंगे, देन उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। तो वो टोटली अप्रॉक्सीमेटली बनेंगे 6 और 8 ईयर्स। देन उसके बाद भी आपके पास 2 ईयर रिमेनिंग होते हैं बिकॉज ग्रेजुएट रूट के लिए आपको 10 ईयर यहाँ पे किसी ना किसी लीगल वीज़ा पे रहना पड़ेगा। यस, इसी को बोला जाता है ग्रेजुएट रूल्स। बेसिकली आपको यूके में 10 ईयर निकालने होते हैं किसी भी लीगल वीज़ा पर। और अगर मान लीजिए कि आप मास्टर्स के लिए आए हैं और आपको आपके 3 ईयर का वीज़ा ख़त्म हो गया है तो उसके बाद कौन सी ऑप्शंस बचती हैं आपको यूके में रहने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे उन अदर ऑप्शंस की। मैं बात करूंगी अगर आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई है, आप पीएसडब्ल्यू में हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं टियर 2 वीज़ा। यस, बेसिकली जो टियर 2 वीज़ा होता है वो 5 ईयर का वीज़ा होता है। और इसमें क्या होता है कि आपको कोई ऐसा स्पॉन्सर ढूंढना होता है जो आपको स्पॉन्सर कर सके आपकी जॉब के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे जो मतलब ऑक्यूपेशंस है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन में आते हैं जिनमें लोग कम हैं और उनको ज़्यादा लोग चाहिए। उन सब में आप टियर 2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो यूके में रहते। और इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि आपको वेट नहीं करना होता कि आपकी स्टडी ख़त्म हो और फिर ही आप कोई टियर 2 वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपको कोई ऐसा स्पॉन्सर मिलता है जो आपकी विद इन स्टडी भी आपको स्पॉन्सर लेटर देने के लिए रेडी है तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बेसिकली 5 ईयर का वीज़ा होता है। सम कंपनीज पहले 3 ईयर का देती हैं, देन 2 ईयर की एक्सटेंशन होती है। अगर आप 5 ईयर इस वीज़ा पे रहते हो तो आप एलिजिबल होते हो अपनी आईएलआर अप्लाई करने के लिए। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं इस वीज़ा की, लाइक कुछ सैलरी कंडीशन ऐसे सब होती है। मैं एक स्पेसिफिकली इसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी टियर 2 वीज़ा के रिगार्डिंग, बिकॉज़ ये वीज़ा आप डायरेक्टली इंडिया से भी लेके आ सकते हो अगर आपको कोई कंपनी मिलती है स्पॉन्सर करने वाली। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट वीज़ा है। आजकल सभी यही अप्लाई करते हैं मोस्टली। लाइक हेल्थ केयर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक काफ़ी स्टूडेंट अपनी फील्ड स्विच करते हैं एज ए केयरर वगैरह, आपने सुना होगा। तो वो यही होता है कि लोग विद इन द स्टडी अगर उनको कोई ऐसा स्पॉन्सर और ऐसी कंपनी मिलती है जो उन्हें स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी होती हैं तो वो आप विद इन द स्टडी अपने वीज़ा चेंज करवाने के बाद ये 5 ईयर अगर आप यूके में रहते हैं तो आपको आईएलआर मिल जाती हैं। ये इस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
तो एक और अल्टरनेटिव वे है यूके में पीआर लेने का। काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि अगर आप यूके में बेबी प्लान करते हो तो आपको पीआर मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है, उसका भी एक क्राइटेरिया है। एक काफ़ी लोग इस तरीके को यूज़ करते हैं बिकॉज़ एक अल्टरनेटिव वे है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक्चुअली में ये होता क्या है। जब आप यहाँ पे रह रहे हो, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, इंडियन या फिर किसी भी और कंट्री जो आपकी नेटिव कंट्री है, और अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो उसकी भी नेशनैलिटी वही होगी जो आपकी है उस टाइम पे। लाइक बोलते हैं ना कि फादर कच्चा मदर कच्ची इक्वल टू बच्चा कच्चा, ऐसा पंजाबी लोग बोलते हैं, तो वही फॉर्मूला होता है। और अब यहाँ पे उसके बेस पे पीआर मिलती कैसे है, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे 7 ईयर का पीरियड है जो रखा गया है। लाइक अगर आपका बेबी यहाँ पे पैदा होता है और आप उसको किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी नहीं दिलाते, इस नेशनैलिटी दिलाने का क्या मतलब होता है कि जैसे कि आप अभी इंडियन है, आपका पासपोर्ट इंडियन है, तो अगर आपका बच्चा पैदा हो रहा है तो लॉजिकली आपको उसको इंडिया की एम्बेसी में रजिस्टर करवाना होता है, उसका पासपोर्ट अप्लाई करना होता है। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को किसी भी एम्बेसी में रजिस्टर नहीं करवाते, जिसके कारण उस बच्चे की कोई नेशनैलिटी नहीं होती। तो लीगली यूके में एक लॉ है कि जब कोई बच्चा 7 ईयर यहाँ पे रहता है तो वो यहाँ की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली लोग ऐसा केस लगाते हैं कि ये जो बच्चा है वो 7 ईयर यहाँ से रह रहा है, इसका बर्थ यहाँ पे हुआ है, इसकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, तो इसे यूके की नेशनैलिटी मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ उस बच्चे को वो नेशनैलिटी मिल जाती है, लेकिन उसके साथ ही पेरेंट्स को यहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को नेशनैलिटी मिली तो आपको साथ में नेशनैलिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, वो एक अलग केस लगाते हैं कि उनका बच्चा यहाँ पे रह रहा है, उसके पास यहाँ की नेशनैलिटी है, क्योंकि वो यहाँ पे यूज्ड टू है वेदर एंड ऑल थिंग्स का, तो वो क्योंकि छोटा है अभी और उसके पेरेंट्स को उसके साथ रहने की ज़रूरत है। इसी कारण गवर्नमेंट फिर उसके पेरेंट्स को ऐसे वीज़ा देती है। लाइक 2.5 ईयर का वीज़ा होता है, ये कुछ ईयर के लिए लेना पड़ता है, लाइक कुछ इंटरवल्स के लिए, लाइक आई थिंक फॉर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर जो उनके पेरेंट्स होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट 10 ईयर और 5 ईयर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी चेक करने के बाद। तो उस टाइम पीरियड के बाद फिर वो पेरेंट्स उसके एलिजिबल होते हैं यहाँ पे पीआर लेने के लिए। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे इलीगल रहने लगते हैं, लाइक जब उनके पास कोई वीज़ा का सोर्स नहीं बचता देन वो इलीगल रहते हैं, तो उनके लिए वो ही एक लीगल वे होता है ताकि वो इंडिया जा सकें। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि मैं 10 ईयर से इंडिया नहीं गया, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे इलीगल रहने लगते हैं एक टाइम के बाद। तो जो सबसे सही वे है वो है टियर 2 स्पॉन्सरशिप, जो मैंने पहले मेंशन करी है। आप यहाँ पे आइए, अपनी स्टडी कंप्लीट करिए, आप एम्प्लॉय ढूंढिए विद इन योर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, और यू कैन ऑल्सो सर्च विद इन योर स्टडी एज वेल। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिलता है जो आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी है तो आप अपना वीज़ा स्विच करवाइए, वो एक लीगल वे है यहाँ पे रहने का और सबसे शॉर्टकट वे भी वही है। तो ये थी आज की वीडियो, ओवरऑल जो भी यहाँ के पे सिनेरियो चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और वीज़ाज़ भी हैं, लाइक यहाँ पे कुछ बिजनेस वीज़ाज़ हैं, ये वो वाले वीज़ाज़ हैं मोस्टली जो सबसे एक्सेसिबल है और सबसे जो मोस्टली लोग लेते हैं। तो मैंने उन्हीं सब वेज को आज इस वीडियो में बताने की ट्राई करी है। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके काफ़ी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे यूके के बारे में। बिफोर यू कैन मेक योर माइंड टू कम यूके, यू नो बेटर कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं सेटलमेंट की। तो थैंक्स, ओके गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।